जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा जी मिरेकल्स में। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ बाबा नीम करोली जी से जुड़ी एक और चमत्कारी कथा। मित्रों, जोशी जी महाराज जी के एक अनन्य भक्त थे। वे पीलीभीत के शुगर मिल में उसके एक बंगले में रहते थे। दीपचंद पंत जी उसी शुगर मिल में नौकरी करते थे और उन्हीं जोशी जी के साथ रहते थे। एक दिन दोपहर में अचानक महाराज जी आ गए। उन्होंने आते ही कहा कि दीप, अब शोक मत कर, जिसको जाना था वो तो चला गया। चूँकि दीपचंद जी ने उनको कांधे पर गमछा रखे देखा तो उन्हें खाना बनाने वाला समझ लिया, पर उस वक्त उन्हें यह मालूम पड़ा कि ये नीम करोली बाबा हैं। इन्हीं की चर्चा इन्होंने जोशी जी और उनकी पत्नी से सुनी थी। रामदत्त जी भी आ गए। क्योंकि बाबा जी ने रामदत्त जी से कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो रामदत्त जी भी आ गए, राजा साहब आ गए, जनरल दत्ता भी आ गए और सभी महाराज जी से मिलने पहुँच गए। महाराज जी जो कि वहाँ 3 दिन रुके और उसी दिन शाम को डेरा ब्रिज की तरफ चल पड़े और पूछा कि ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है उसके आगे ये क्या है, जो लाइटें जल रही हैं ये क्या है। मैंने बाबा जी से बताया कि बाबा जी वह शमशान है। जैसे ही बाबा जी ने सुना कि वह शमशान है, बाबा जी ने अपने कदमों को तेज़ी से आगे बढ़ाया और सभी से आगे निकल गए। मैं उनके पीछे पीछे गया और सभी पीछे ही छूट गए और जाकर क्या देखता हूँ कि बाबा जी शमशान भूमि में लेट जाते हैं। मैंने सोचा कि ये कौन से बाबा हैं जो सबको वहाँ छोड़कर यहाँ शमशान भूमि में लेट गए। ये पागल तो नहीं है। बाबा जी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि हाँ, मैं पागल ही हूँ, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें क्या मालूम जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वे कौन हैं। बाबा जी के मुख से ऐसा सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बाबा जी ने कहा कि वो जो चेयरमैन है ना, वो अपनी औरत की बीमारी के लिए आया है। केदार दत्त अपनी शादी होने पर बच्चा न होने पर आया है। राजा का पोता गिर गया था, वो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए वो आया है। सब स्वार्थी हैं, कोई बाबा जी को थोड़े ना पूछता है कि चलो बाबा जी से मिलाएं। सब स्वार्थी हैं, यहाँ सब स्वार्थ के लिए आए हैं। ऐसा कहकर बाबा जी ने बताया कि अब कौन क्या कर रहा है, कौन अपनी गाड़ी में बैठ गया, कौन इंतज़ार करके थक गया है, कौन जाने वाला है और कौन जा रहा है। जब सब चले गए तो बाबा जी ने कहा चलो अब चलते हैं, सब जा चुके। फिर दूसरे दिन बाबा जी मुझको एक मंदिर में ले गए, गौरी शंकर। वहाँ पंडित जी ने प्रसाद दिया, बाबा जी ने और मैंने प्रसाद ग्रहण किया। फिर एक तांगे वाला, मुस्लिम तांगे वाला था, उसने हम लोगों को बैठाया और ले जाकर छोड़ दिया। जाते वक्त और लौटते वक्त उसने हम लोगों को छोड़ा तो मैं उसे पैसा देने के लिए गया, लेकिन उसने पैसा लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो तुम्हारे बाबा हैं तो मेरे भी बाबा हैं, क्योंकि वो बाबा जी को बहुत दिनों से जानता था। तो मित्रों, बाबा नीम करोली जी सब जानते थे कि ये दुनिया स्वार्थी है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि कौन भक्त सच्चे दिल से उनको पुकारता है। जी हाँ मित्रों, अगर आप बाबा नीम करोली जी को सच्चे दिल से पुकारेंगे तो निश्चित रूप से वह आपकी हर मदद करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पुरानी कथाओं में सुनाया है कि बाबा जी अपने भक्तों के लिए दौड़ पड़ते थे। उनके हृदय में ऐसी पीड़ा होती थी, अगर कष्ट पीड़ित हो जाए, अगर कोई भक्त पीड़ित हो जाए तो बाबा जी रह नहीं पाते थे। तो बाबा जी से प्रेम करिए, वे आपको किसी कष्ट में नहीं रहने देंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता की अग्रिम ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। मित्रों, तो यही था आज की कथा।
मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हनुमान, जय बाबा नीम करोड़।